स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टार्ट हो जाओ जल्दी। ठीक है, कल जो है मैंने आप लोगों को सबसे पहले कराया था सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि इंट्रोडक्शन में कि पहले हम लोग पुराने जमाने में जो है वैक्यूम डायोड्स या वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करते थे, जिसमें वैक्यूम डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड और भी इस तरह से होते थे। ठीक है, जो जिसका एक एग्जांपल से हमने समझा था कि जो पहले पुराने जमाने में जो टीवी होता था, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, और उसकी जगह हम लोगों ने एलसीडी और एलईडी रिप्लेस कर दिया। तो उसी बेस से आप समझ सकते हैं जो पुराने जमाने में था वैक्यूम ट्यूब्स, उसकी जगह पे अब सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आने लगे। वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था, एक वैक्यूम ग्लास के अंदर में, ट्यूब के अंदर में, है ना, दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, कैथोड एनोड, या तीन भी हो सकते थे, चार भी हो सकते थे, पांच भी होते थे। ये प्लेट्स, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, करंट फ्लो होता था, तो बल्कियर होता था, वो हाई पावर कंज्यूम करता था, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होता था, उसकी रिलायबिलिटी कम होती थी। ठीक है, और उसका लिमिटेड जो है क्या बोलते थे, लाइफ होता था। ठीक है, और तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। सेम वे आपका जो उसी के जस्ट अपोजिट सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स में क्या होता था, जो करंट है वो विद इन द एलिमेंट्स फ्लो करता है, इसलिए ये क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा सारी चीजें। ये सस्ता भी होगा, स्पेस कम लेगा, नॉइजी कम होगा, रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, लॉन्ग लाइफ होगा, पावर कंज्यूम लो करेगा, स्मॉल साइज होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसमें एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्यूम ट्यूब में एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत पड़ती थी। तो ये सारी बातें थी, इस वजह से हम लोग उसको वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स है उसका जैसे आपको आईसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ट्रांजिस्टर होता है, डायोड्स होता है, ये सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, वही होते हैं सारे। ठीक है, बहुत सारे हैं। रेक्टिफायर होता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब सॉलिड स्टेट डिवाइस सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था, इसके बारे में आप लोग ये सब बातें लिखी हुई है। उसके बाद फिर मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी जो है ना, मेटल्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या किए थे, क्लासिफाई किए थे। तो मेटल की जो रेसिस्टिविटी होती थी, ठीक है, वो क्या होती थी, मेटल की रेसिस्टिविटी हाई होती थी, और मेटल्स की रेसिस्टिविटी लो होती है और हाई कंडक्टिविटी होती है। और इंसुलेटर की हाई रेसिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, और सेमीकंडक्टर्स की बीच बीच में होगी, कंडक्ट मेटल और इंसुलेटर के बीच में होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड। एलिमेंटल में सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेते हैं, जो 14th ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको कि कार्बन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिसमें कंपाउंड को भी हमने फर्दर, ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हो गया इनऑर्गेनिक, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक, और तीसरा हो गया ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक है वो टीडीएस, कंपाउंड का मतलब दो या दो से अधिक को मिला दिया, तो कैडमियम सल्फर है, कैडमियम और सल्फर है, गैलियम आर्सेनाइड है, सीडीएसई, इंडियम फॉस्फेट, आईएनपी। उसी तरह से ऑर्गेनिक में आ गया एंथ्रासीन डोप्ड थैलोसाइनामीन, साइनिन। ठीक है, और ऑर्गेनिक पॉलीमर में हो गया पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन। ये सब याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग मोस्टली स्टडी करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में। फिर थोड़ा बहुत हम लोग जब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ेंगे, वहां पर जाके आएगा हमारा इसके बारे में, इनऑर्गेनिक वाले में, जो आपका गैलियम आर्सेनाइड वगैरह के बारे में, जिसमें एलईडी सब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें थोड़ा बहुत ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एनर्जी बैंड गैप्स के बेस पे हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन किया था
ठीक है, तीनों का, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का। तो उसमें और फिर कुछ डेफिनेशंस वगैरह थे, जैसे एनर्जी बैंड गैप की डेफिनेशन थी। ठीक है, मीन्स ये ईसी और ईडी के बीच का ये वैलेंस बैंड होता है, और उसका जो हाईएस्ट है, वैलेंस बैंड का हाईएस्ट लेवल को ईवी बोलते हैं, और कंडक्शन बैंड के लोएस्ट लेवल को ईसी से डिनोट करते हैं, और इस दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है। फिर आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था पिछले दिन इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बारे में। ठीक है, कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर वैलेंस बैंड में पार्शियली फील्ड हो, ये देखिए यहाँ से ये पार्शियली फील्ड हो गया। कैसे फील हो गया कि यहाँ पार्शियली एम्प्टी है, सॉरी, वैलेंस बैंड में पार्शियली एम्प्टी हो गया, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कुछ निकल गए। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में आ गए, तो पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड हो गया और पार्शियली एम्प्टी वैलेंस बैंड हो गया, तो ये मेटल है। यानी कि यहाँ पर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की। इस कंडीशन में वैलेंस बैंड जो है कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है, यानी कि जो एनर्जी बैंड गैप है वो जीरो के बराबर है, लगभग जीरो है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन किसको शो करता है, मेटल को शो करता है। यही अगर एनर्जी बैंड गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो वो इंसुलेटर बन जाता है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, यानी कि 0 से ज्यादा हो और 3 से कम हो, तो ये सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, केस 1, केस 2, केस 3, जिसको, ठीक है, आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। फिर हमने आपको बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। ठीक, इसमें क्या होता था कि एक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम 14 ग्रुप के हैं, इसकी वैलेंसी +4 होगी। ये अपने नियर बाई एलिमेंट्स के साथ, यानी कि ये जैसे दूसरा सिलिकॉन है, अगर ये सिलिकॉन है तो ये भी सिलिकॉन है, तो इसकी भी वैलेंसी +4 है। तो ये 4 वैलेंसी है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने नेबरिंग 4 के साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, ना ही लूज करेगा ना ही गेन करेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ शेयर करेगा। ठीक है, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बना रहा है, और ये बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। तो इसमें क्या होता था ये सिर्फ बॉन्ड बनाते थे, तो यानी कि ये कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर है, तो उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर है तो ये सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हम अपना टेम्परेचर इसको एक्सटर्नल हीट देंगे, थर्मल, इसको थर्मली, मतलब बाहर से एक्सटर्नली इसको थर्मल हीट देंगे, तो ये अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा जैसे ही देंगे इसको, तो ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही बनेगा, यहाँ पर होगा ये, हाँ, ठीक है, जैसे ही इसको हमने थर्मली, हाँ, जिसको इसको हीट दिया, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उठ के बाहर चले गया, दूसरे किसी के साथ, इसके साथ या इसके साथ, कभी किसी के साथ रिएक्शन करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, जो आप होल की तरह, एक छोटा सा इस तरह से डॉट की तरह आपको दिख रहा होगा, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। तो होल क्या है, एक्चुअली में एक वैकेंसी है, और बाद में उसको ये देखा गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि हम जानते हैं कहीं से भी अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। ठीक है, जैसे आप सोडियम के बारे में जानते होंगे, सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है। ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो ये Na+ बन जाता है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के देने से यहाँ पर क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, और हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया यानी कि करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। तो यानी कि हम इसको कंडक्टर बना दिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग इस तरह से इसको हेल्प किए ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, समझ गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दो तरह के करंट फ्लो होंगे।
एक तो होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा करंट ड्यू टू होल, ठीक है। सो आई ई और आई एच दोनों को प्लस कर देंगे, आई ई प्लस आई एच जो है टोटल करंट इन द सर्किट हो जाएगा, ठीक है, या फिर लैटिस हो जाएगा यहाँ के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जो आप देखिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे, तो एन ई इज इक्वल टू एन एच होता है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स दैट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ठीक है। एन आई जो है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है, तो एन आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये एन आई स्क्वायर, सॉरी वो तो एक्सट्रिंसिक में होता है, एन आई होता है, एन ई इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई, ये कहीं लिखा होगा इसमें, देखिए ये रहा, ठीक है, एन ई इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एन आई, ठीक है। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। और अभी हमने देखा कि जो प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या हुआ कि जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें और होल्स है ना, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जनरेशन हुआ, और इसमें रिकॉम्बिनेशन अकर्स विद विच द इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद द होल्स। इसमें जैसे ये देखिए होल यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के जाएगा और इसको वैकेंसी क्रिएट को हटाएगा, यानी यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। तो ये सारी बातें इसमें होती है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर एंड द रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद होल। क्यों होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ जाके कोलाइड करेगा और इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो अब सबको समझ में आ रहा है जितना अभी तक बताया मैंने, कि किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? अभी तक में ये लास्ट क्लास कल यहीं तक हुई थी, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सबको आ गया समझ? चलिए ठीक है। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये इम्प्योर होता है। इम्प्योर मतलब ये जरूरत क्यों पड़ी? कल हमने मतलब इसमें पिछले टॉपिक में हमने देखा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। उसको हम टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, मीन्स जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि यही सेमीकंडक्टर जो है रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करे, ठीक है। तो लेकिन इसलिए जो है रूम टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी लो होती है, इसलिए हम लोग को कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा दूसरा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस इम्प्योरिटी को ऐड करने से क्या होगा कि उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और कई टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यही सब बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब उसमें ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब है फ्यू पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम पर मिलियन, मीन्स हर जो है 1000 में पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है कि 1000 में एक जो है हम लोगों को करना है, ठीक है। मिलियन हो गया आपका, कितना होता है मिलियन? 10 की पावर 3 ना? 6 सर। 6 को 10 की पावर 6 बिलियन होता है, ठीक है, 10 लाख, ठीक है। तो मतलब आप देखिए इतने सारे एटम्स में से है ना एक जो है हम लोगों को ऐड करना है, मीन्स इम्प्योरिटी का जो रेट है वो काफी स्लो रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो इम्प्योरिटी हम लोग जो है जो इसको ऐड करेंगे तो वो इस रेशियो में करेंगे 1 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसलिए और उसमें सुटेबल इम्प्योरिटी ऐड करना है, ठीक है। और प्योर सेमीकंडक्टर में यानी इंट्रिंसिक में कुछ हम लोग
ऐड कर देंगे, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में, ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। और इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। इसमें द डेलिबरेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जो हम लोग जिसको ऐड कर रहे हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक है। एंड द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट्स, ठीक है। तो और इसलिए इस मटेरियल को हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और डोपिंग हम लोग को इस तरह से करना है कि वो जो ओरिजिनल जो लैटिस है, स्ट्रक्चर है, उसको वो डिस्टॉर्ट ना करे, डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस, ठीक है। यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को खराब ना करे, सिर्फ जो जहाँ पे छोटा छोटा जगह जो बचा हुआ है वही जगह को ऑक्यूपाई कर ले, खाली जगह को भर दे, वो अपना स्पेस ना ले, इम्प्योरिटी अपना स्पेस अलग से ना ले, ताकि उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो साइज ऑफ द डोपेंट है दैट मस्ट बी द ऑलमोस्ट इक्वल टू द सेमीकंडक्टर एटम, है ना। मतलब जैसे आप सपोज सिलिकॉन के ऊपर में, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसको आप डोपिंग करना चाहते हैं। डोपिंग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराना चाहते हैं। बात समझ में आ गई, सिलिकॉन हो जर्मेनियम हो, जब हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराना चाहते हैं तो इसको इसमें जब हम डोपिंग करेंगे यानी कि इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, तो इसके लिए इस लगभग इसी के साइज का क्या होना चाहिए, डोपेंट होना चाहिए, ठीक है, इम्प्योरिटी होना चाहिए। तो आपको इसी के साइज का, आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, ये जो है आपका, है ना, 14th ग्रुप में दिख रहा है, कार्बन और सिलिकॉन है, ठीक है। हाँ, 14th ग्रुप में आप देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है ना आता है। तो ये सब आपके जो है सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके लगभग बराबर साइज में हमारा या तो 13th ग्रुप आएगा या तो 15th ग्रुप आएगा, ठीक है। तो 13th ग्रुप में हमारा जनरली बोरोन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना, इन सब को हम लोग यूज करेंगे, ठीक। उसी तरह से इधर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किसको, आर्सेनिक को, एंटीमनी को, ये सब जनरली हमारा जो है ये डोपेंट की तरह इस्तेमाल होता है, समझ गए। तो इसी सब को क्यों यूज करते हैं, अब बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ऑलमोस्ट सेम साइज का चाहिए। तो इसलिए हम लोग दो तरह के डोपेंट्स होंगे, या तो हमारे 15th ग्रुप की, जिसकी वैलेंसी जो है वो 5 या 3 होगी, और उसको हम लोग यहाँ पर वैलेंसी 5 लेंगे क्योंकि इसके पास में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्चुअल में 3 होती है या 5 भी हो सकती है। तो वो जनरली क्या होंगे, पेंटावेलेंट होंगे, ठीक है, समझ गए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास। तो या तो पेंटावेलेंट होगा या तो ट्राईवेलेंट होगा, ठीक है। ट्राईवेलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी 3 हो जाए, तो 3 वैलेंसी में जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम 13th ग्रुप वाले, और आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस 15th ग्रुप वाले, ठीक है। तो ये जो है आपके दो तरह के डोपेंट्स होंगे, ठीक। तो अब आप समझ सकते हैं दो तरह के डोपेंट्स होंगे, तो यानी कि जो यहाँ से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो भी दो तरह का बनेगा, जिसके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। उस करने के लिए हम लोग को इम्प्योरिटीज ऐड करना होता है। इम्प्योरिटीज मतलब कि डोपेंट है, डोपेंट जो है वो दो तरह के होंगे, या तो ट्राईवेलेंट या तो पेंटावेलेंट। ट्राईवेलेंट में हमारा 13th ग्रुप होगा, पेंटावेलेंट में 15th ग्रुप होगा। 15th ग्रुप में हमारा जनरली आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब, फास्फोरस आएगा। 13th ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम आएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि जब फर्स्ट केस लेते हैं, जब हमारा पेंटावेलेंट डोपेंट हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। पेंटावेलेंट +5 वैलेंसी है जिसकी, ठीक। तो हम लोग अभी क्या बोले थे कि ये बहुत सारे, ढेर सारे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम होंगे, उसमें से कोई एक हम लोग को ऐड करना है, यानी कि
अभी देखा था ना पार्ट्स पर मिलियन, तो हमने क्या किया, बहुत सारे में एक इसको जो है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी को इंसर्ट कर दिया, तो ये छोटा सा स्पेस लिया इसने। अब इसके पास में टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो और बार में क्या है, इधर सिलिकॉन या जर्मेनियम में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देखिए, ये इसके पास जो 5 है वो एक इसके साथ शेयर करेगा, 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 चारों अपने पड़ोसियों के साथ तो शेयर कर लिया। इससे इन चारों की जो है वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, 4 4 8 हो जाएंगे इन सबके पास में, मतलब अपना ये और भी करेगा तो। लेकिन अब देखिए इसके पास में क्या हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। समझ आ रही बात, 5 थे ना इसके पास, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। जब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका मतलब है कि ये मूव करना शुरू करेगा ये, ठीक है। क्या होगा, लैटिस में एक्स्ट्रा रहेगा, तो एक्स्ट्रा रहेगा तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करना शुरू करेगा। और जैसे ये यहाँ से मूव करेगा कहीं और जाएगा, किसी और के साथ अगर रिएक्शन करेगा या कहीं भी जाता है, तो उस जगह पर वैकेंसी क्रिएट होगी, और वैकेंसी क्रिएट होगी तो वहां पर एक होल जनरेट होगा, ठीक है। तो लेकिन आप देखिएगा, जब जब यहाँ पर होल, मान लीजिए सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पर होल हुआ, तो फिर क्या होगा, ये दूसरा कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, उस होल को क्रिएट करेगा, उस होल यानी जो वैकेंसी है उसको वो फिल करेगा, तो यहाँ फिर यहाँ पर होल होगा। तो यानी हर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जो है आप देख रहे हैं कि ज्यादा ही होगा, और ये एक के साथ हो रहा है, और ऐसे ऐसे हजारों लाखों की संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इस कंडीशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। यस और नो, क्योंकि इसके पास में सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू होल्स। यस और नो, यस। बोलिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आ गया सबको? और होल्स वाला, जहां पर होल्स ज्यादा होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए उसको हम लोग पी टाइप बोलेंगे। तो यानी दो तरह का हमारा सेमीकंडक्टर यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होगा एन टाइप और एक होगा पी टाइप, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म हुआ, सबको समझ में आ गया कि हर हमेशा, ठीक है, ये सब सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसमें आपको बस इतना है कि हमको मालूम है कि यहाँ जो जर्मीनियम होता है, ठीक है, वो 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मीनियम का एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और सिलिकॉन को 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और हमने कल देखा था कि जो है ना, जर्मेनियम के लिए कितना 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है सिलिकॉन का होता है, क्या क्या होता है वो, एनर्जी बैंड गैप, कल देखा था हम लोगों ने, ठीक है, जो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसलिए जो है आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट जो है इतना ज्यादा है, और ये काफी कम है, तो आसानी से जो है इसको हम लोग नॉकआउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर, ठीक है, वहां पर इंसर्ट करके उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा सकता है, ठीक है। तो यानी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, आप देखिए इसमें पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट डोनर होंगे या एक्सेप्टर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर। ये जो है पेंटावेलेंट एलिमेंट जो है, ठीक है, वो एलिमेंट को रिलीज कर रहा है, दे रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है? दे रहा है। दे रहा है। दे रहा है। सिलिकॉन या जर्मेनियम को दे रहा है ना, तो डोनर हुआ या एक्सेप्टर हुआ? डोनर। 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 तो देखिए डोनर को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा डोनर की स्पेलिंग, ठीक है, समझ आया सबको? डोनर तो एन टाइप, क्लियर हुआ? कौन ये याद रखने का तरीका, पेंटावेलेंट है, तो पेंटावेलेंट है वो, उसके पास में सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। आप उससे मत देखिए केमिस्ट्री में कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक्सेप्टर होगा, वहां नहीं। यहाँ पर आप लैटिस में देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये डोनर हुआ, ठीक है। तो डोनर हुआ तो कैसा, एन टाइप, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या होल्स ज्यादा होगा?
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई सबको? तो इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन करंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दी होल करंट, लेकिन इंट्रिंसिक वाले में दोनों बराबर होते थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको ये सारी बातें? इसमें यही सब लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ के देखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, ये दिखा हुआ है Ne इज मच मच ग्रेटर देन NH, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा बता सकते हैं आप लोग थोड़ा बहुत? पी टाइप के लिए हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को लेंगे। ट्राईवैलेंट मतलब जो 13th ग्रुप वाले हैं, 13th ग्रुप में बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, सपोज हमने क्या किया, एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटर मोस्ट में 3 होंगे, ठीक है, 1, ठीक है, 2 और 3 मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका जो है, तो 3 तो ये 1 2 और ये होगा 3, ठीक है, गैप रहना चाहिए। तो आप देखिए ये जो यहाँ पर 14th ग्रुप वाले जो एलिमेंट होंगे, इसके पास 4 तरह के मतलब वो 4 बॉन्ड इसको चाहिए फॉर्म करना है। तो एक बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये 4 तो बना लेंगे, लेकिन इसको हर हमेशा जो है चौथा वाला जो जिसके साथ ये शेयर कर रहा होगा वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की हर हमेशा कमी होगी, यानी वैकेंसी होगी इसके पास, यानी वहां पर क्या होगा, होल होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस कंडीशन में क्या होगा, इस जहां जहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी तो इसके पास वाला जो 14th ग्रुप का है वो इस वैकेंसी को जाके फिल करेगा, और जहां से इसको जाके फिल तो कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन इस जगह पर फिर से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर इस वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए इसका नेबरिंग वाला जाके इसको वैकेंसी फिल करेगा, फिर यहाँ पर जो है आपको क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मीन्स हर बार जो है आपको वैकेंसी क्रिएट होगी, मीन्स इस कंडीशन में जो है नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। तो होल्स ज्यादा होंगे यानी कि होल्स पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कल बताया था आपको। पॉजिटिवली चार्ज्ड। होल्स पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए उसको हम लोग पी टाइप बोलेंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? पी टाइप, यस। ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो ट्राईवैलेंट है ये डोनर होंगे या एक्सेप्टर होंगे, ये बताइए। ट्राईवैलेंट, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। एक्सेप्टर होगा। तो देखिए मैं एक्सेप्टर को कैसे लिख रहा हूँ, समझ आ गया सबको? सो इट बिकम्स पी टाइप। याद रखने के लिए तरीका समझ में आ गया? कैसे याद रहेगा? डोनर तो एन टाइप, ठीक है, और एक्सेप्टर तो पी टाइप। क्लियर है? यस तो सर। बोलो, यस सर। डोनर कौन होंगे, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट। और एक्सेप्टर ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट। हाँ, तो ये सब ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पर जो है आपका NH इज मच मच ग्रेटर देन Ne, और यही सारी बातें इसमें लिखी हुई है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, दोबारा नहीं करना है, ठीक है। एक बार बस पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इनमें से बीच बीच में से उठा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, मैं इसलिए लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? चलिए, तो ये हो सब हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एक जो फॉर्मूला है आपका, ये ऐसा होता है, ठीक है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। देखिए इंट्रिंसिक में क्या था, Ne इक्वल टू NH था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू Ni आपको मैंने क्या बताया था, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है, समझ गए। और ये कब होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये ऐसा होता है। क्लियर? समझ गए सब कोई? तो ये सारी बातें थी इसके बारे में, ठीक है। इसमें देखिए इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी दे रखा है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्रिस्टल के पास में इतना एटम्स है, ठीक है, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट, ठीक है। तो 1 ppm हो गया,
तो इसलिए ये जो है 5 क्या बोलते हैं इसको, 5 × 10 की पावर 28 है, तो इसमें 10 की पावर -6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि है ना ppm का मतलब वही 10 की पावर माइनस, मतलब इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -6 या डिवाइड कर दीजिए 10 की पावर 6 से, तो ये बन जाएगा 5 × 10 की पावर 22, ठीक है। और ये 5 × 10 की पावर 22 क्या बन जाएगा, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि इतने उसके पास में टोटल जो है वो है। क्लियर है? तो इसमें क्या बोला है कि पेंटावेलेंट 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो अभी हमने देखा था Ne × NH = Ni², ठीक है। तो Ni² है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक। तो नंबर ऑफ होल्स = Ni², ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब पुट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। Ni हमारा 5 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, क्वेश्चन में Ni हमारा दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी सर, Ni हमारा गिवन है, ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा ये, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, क्योंकि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के पास में इतना एटम्स है, ठीक है। तो Ne के जगह पे इसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज पीएन जंक्शन? अभी हमने देखा पी टाइप देखा और एन टाइप देखा, ठीक है। पी टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर जो अब कंडक्ट करने लग गया है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कंडक्ट करने लग गया है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, समझ लिया। तो इन दोनों को मिला के पी टाइप और एन टाइप को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और इससे एक जंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो पीएन जंक्शन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैनी सेमीकंडक्टर लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, etc, ठीक है। जितना भी आपका ये जो सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है, वो सब सारे के सारे बेस्ड हैं किस पे, पी एन जंक्शन पे, ठीक है। पी हमने पहले कहाँ से लिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर से, ठीक है, उसमें डोपिंग कराई। एन भी हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी डोपिंग करा के बनाया। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद ये ज्वाइन कैसे होंगे उसको हम लोगों को देखना है, ठीक है, इसको समझना है, ये पूरा प्रोसेस, ठीक। ये जो है पेपर में भी आता है पूरा, ये 3 मार्क्स का आता है डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे ये बना, ठीक है। तो इसको लाइन बाय लाइन करके आपको मैं बता रहा हूँ। सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक पहले थिन पी टाइप जो है सिलिकॉन का एक वेफर ले लेते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। वेफर जानते ही होंगे आप लोग, जैसे वो बिस्किट वाला एक नहीं होता है जो वेफर, उसी टाइप में, ठीक है। तो एक पी टाइप का हमने उठा लिया, बाय एडिंग क्या किया होगा उसमें, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाला होगा, ठीक है। और part of the p type wafer can be converted into n टाइप, मतलब उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल देंगे तो n टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो देर आर सेवरल प्रोसेस बाय विच अ सेमीकंडक्टर कैन बी फॉर्म्ड, ठीक। तो ये तो p टाइप और n टाइप का हमने कैसे फॉर्म करना है वो देख लेंगे और फिर यहाँ पर ले आएंगे। The wafer now contains p region and n region and a metallurgical junction between p and n region, ठीक है। p और n के बीच में एक मेटेलिक जंक्शन होता है, मेटलर्जिकल जंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोसेस होंगे, एक होगा डिफ्यूजन और एक होगा ड्रिफ्ट, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में हम लोगों को ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज से पहले आप ये देख लीजिए, जो हमारा पी टाइप था, ध्यान से समझिएगा, पी टाइप में हमारा मेजोरिटी मतलब ज्यादा कौन होते थे, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? होल्स। होल्स। होल्स,
ठीक है। तो पी टाइप्स में जो मेजोरिटी कैरियर होगा वो होल होगा, और एन टाइप में जो मेजोरिटी कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो पी टाइप में माइनॉरिटी कौन होगा? होल्स। पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में होल। होल्स। ठीक है। ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब दो प्रोसेस को आपको जो है ध्यान से समझना है। पहले मैं इसको फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन उसको समझा दूंगा मैं। ठीक है। इस फिगर को ध्यान से समझिए। फिगर विजिबल है सबको? देखिए, एक हमारा पी टाइप वेफर है और एक एन टाइप वेफर है। ठीक है। दो वेफर को हम कंबाइन कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। ठीक। पी टाइप के पास में होल्स हैं। यहाँ पर क्या है? होल्स। इसको हम कैसे दिखा रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है। इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज होल्स है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। यहाँ पर होल्स है मेजोरिटी कैरियर में, और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है मेजोरिटी कैरियर में। ठीक है। इस तरह से जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पास लाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो मेजोरिटी कैरियर है, यानी कि होल्स जो मेजोरिटी कैरियर में होंगे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है। अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में? यस अरे सर। बोलो। होगा। होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो होल्स हैं, दैट विल मूव टुवर्ड्स द एन साइड, एंड द मेजोरिटी कैरियर फ्रॉम द एन साइड, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, विल मूव टुवर्ड्स द पी साइड। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? मीन्स मेजोरिटी कैरियर, दैट इज होल्स, will move from p side to n side, and the majority carrier of n type, that is electrons, will move from n side to p side. यहाँ तक समझ में आया सबको? अरे बोलो। यस। ठीक है। तो तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है किसी को? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। आप लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। ठीक है। उसी टाइप से थोड़ा बहुत ये रिलेटेड है। ठीक है। जैसे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन होता है। उसी टाइप से यहाँ पर क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो रहा है। मीन्स यहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो है उधर नेगेटिव चार्ज के पास जा रहा है, और इधर का नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल लेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। और उसका एरो आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इस डायरेक्शन में होगा, और इधर से जो है होल्स जा रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल डिफ्यूजन। यस और नो? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो। हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन और होल डिफ्यूजन समझ में आ गया सबको? ठीक है। मीन्स पी टाइप से होल्स जो है एन टाइप की तरफ जाएंगे, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो है पी टाइप की तरफ जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। और यहाँ पर दो तरह का डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन और होल का डिफ्यूजन। ठीक। तो इस वजह से देखिए क्या हुआ, ये जो होल्स थे, यहाँ पर जो होल्स थे, ठीक है, ये होल्स कहाँ चले गए? अब एन टाइप के साइड, यानी एन साइड की तरफ आ गए। यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है ये सब, ठीक है, इधर की तरफ आ गए। और इसके पास जो मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इस साइड आ गए, पी साइड की तरफ आ गए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखिए, इस जगह पर इतना जब हो गया, तो यहाँ पर जो है इस दोनों पी और एन के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन, दोनों के जंक्शन के बीच में देखिए गैप में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आके इकट्ठे हो गए हैं, और इसमें क्या है? स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आके एक्वायर हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन या डिप्लीशन रीजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन लेयर भी आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे, बोलते हैं। ठीक है। डिप्लीशन रीजन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब
डेवलप हो गया डिप्लीशन रीजन के अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितना डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन का रेट जितना ज्यादा होगा, डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है उतना ज्यादा होगा। यस और नो? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स इधर से आएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना ज्यादा होगा डिप्लीशन रीजन में उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, है ना, भरना शुरू होगा, मीन्स उतना ही विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब ये जो डिप्लीशन रीजन जैसे जैसे विड्थ इसका बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब जैसे जैसे विड्थ बढ़ रहा है, आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? आपको क्या लगता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई फील्ड जनरेट होगी डिप्लीशन रीजन के बीच में? कोई फील्ड जनरेट होगी या नहीं होगी? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। यस और नो? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मीन्स अब फिर से जो है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ये जो होल्स होंगे अब फिर से ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और इस प्रोसेस को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स फिर से मूव करना शुरू कर देंगे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ठीक है, और दो दो चीजें हैं यहाँ पर, तो दोनों की ड्रिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग और होल की ड्रिफ्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, और होल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड होल ड्रिफ्ट। बात समझ में आई सबको? हाँ या नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. तो आपको Yes. यहाँ पर देखिए दो प्रोसेस हुआ, कौन कौन सा प्रोसेस हुआ? डिफ्यूजन हुआ और ड्रिफ्ट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और होल का ड्रिफ्ट होल के डिफ्यूजन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन रीजन हुआ, और डिप्लीशन रीजन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है इतना सबको ये पूरा प्रोसेस? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसको देखिए, सारी बातें हम फटाफट से इसको कर दे रहे हैं पैराग्राफ। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इज मोर कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। Similarly, in p-type semiconductor, holes is more than the concentration of electrons. During the formation of p-n junction and due to the concentration gradient across p and n side, ठीक है, holes diffuse from p side to n side. अभी बताया holes will diffuse from p side to n side, and electrons diffuse from n side to p side. And this motion of charge carrier give rise to diffusion current across the junction. और इस वजह से जंक्शन में क्या होगा, डिफ्यूजन करंट होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है इतना? अब when an electron diffuse from n to p, it leaves behind an ionized donor on n side. ठीक है, यानी कि जैसे ही ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये बाहर गया था, तो हम जानते हैं जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इस साइड में यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यानी यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसी तरह से दूसरे साइड में, और द आयोनाइज्ड डोनर यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज इमोबाइल एज इट इज बॉन्डेड टू द सराउंडिंग एटम्स। ये जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये इमोबाइल होते हैं, ये ध्यान में रखना है, ये मूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये मूव इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जो है अपने एटम के साथ बॉन्डेड होंगे, इसलिए ये इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो एज द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू डिफ्यूज फ्रॉम n to p, इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ से इधर की तरफ डिफ्यूज कर रहा है, a layer of positive charge और positive space charge region on n side of the junction is developed। इसलिए यहाँ पर है ना पॉजिटिव चार्ज स्पेस चार्ज रीजन डेवलप हो जाएगा n साइड की तरफ। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया?
सिमिलरली व्हेन होल डिफ्यूज फ्रॉम P to N, ये देखिए ये पूरा प्रोसेस 3 मार्क्स का आता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इसलिए पूरा अच्छे से समझिए इसको। सिमिलरली जब होल P से N की तरफ डिफ्यूज होता है तो कंसंट्रेशन इट लिव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड एक्सेप्टर, जब होल से इधर जाएगा तो ये एक्सेप्टर आयोनाइज्ड एक्सेप्टर ये यहाँ पर बनेगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज विच इज ऑल्सो इमोबाइल, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये दोनों ही इमोबाइल होते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते जब तक कि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना हो। So as the holes continue to diffuse, a layer of negative charge, negative space charge region on P side of the junction is developed, यानी कि P side में negative charge develop हो गया। So this space charge, ये definition है, ये पेपर में आया हुआ है कई बार। This space charge region on either side of the junction together is known as depletion region, ठीक है, इसी को explain करना है, करके definition बनाना है। As the electrons and holes taking part in the initial movement of across the junction of depleted the region of its free charges, or the thickness of depletion region is of the order of 1/10 of micrometer, ये भी ध्यान रखना है, इसका जो डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस होती है वो 10 की पावर -6 मीटर के अप्रॉक्स होती है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर के बराबर, सॉरी 10 की पावर -7 के ऑर्डर में होगी, ठीक है, क्योंकि 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर बोल रहा है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ही पतला होता है डिप्लीशन रीजन, बहुत ही पतला। So due to the positive charge space charge region on N side of the junction and negative space charge region on P side of the junction, an electric field is directed from positive charge towards the negative charge developed, ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, and due to this field electron on P side of the junction move towards the N side and hole on N side of the junction move towards P side। आगे बात समझ में, जो अभी बोला था मैंने वही सब बातें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है ना जो होंगे पी साइड की तरफ वो एन साइड की तरफ जाएंगे और होल्स जो है एन साइड की तरफ से जो है वो पी साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग, एंड दस अ ड्रिफ्ट करंट विच इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, यानी कि दो तरह के करंट हुए, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्लियर। सो इनिशियली द डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, शुरुआत में डिफ्यूजन का जो करंट होगा, डिफ्यूजन करंट वो ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट कम होगा, और जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ता जाएगा, अब देखिए जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। सो स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड thus increasing the electric field strength and hence drift current, यानी शुरुआत में जो है डिफ्यूजन ज्यादा होगा ड्रिफ्ट कम होगा, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन जो है एक ऐसा समय आएगा कि ड्रिफ्ट करंट बढ़ते बढ़ते दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स द ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो फाइनली इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, कोई भी नेट करंट जो है, नो नेट करंट इज देयर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जितना हमारा डिफ्यूजन करंट होगा, ठीक है, उतना ही हमारा ड्रिफ्ट करंट होगा, और उन दोनों का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, इसलिए नेट करंट क्या होगा, जीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, समझ गए। तो ये सब बातें होगी, अभी क्लास भी है क्या जस्ट इसके बाद? यस सर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर डायोड्स वगैरह, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, अभी जितना भी पोर्शन अभी है काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग जो है अभी क्लास छोड़िएगा नहीं, करते रहिएगा, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट